नमस्कार दोस्तों, फाइनली भुवन बाम ने रिप्लाई कर दिया है। जो अभी हेट चल रहा है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का ड्रामा जो यूट्यूब में चल रहा है, उसके ऊपर रिएक्ट किया है उन्होंने। और कूसा कपिला, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा, उसका स्टोरी मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। तो भाई एग्जैक्ट इसी स्टोरी पे नियॉन मैन ने एक वीडियो बनाई थी, उसने स्टोरी कवर किया था इसके बारे में। तो उसके बाद लक्ष्य चौधरी ने काइंड ऑफ उसको रिप्लाई किया है, वो मैं बताऊंगा बाद में। ये जो पूरा एक फेमिनिज्म वाला एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है कूसा कपिला के बारे में, उसके बाद एलवी यादव और लक्ष्य चौधरी ने पूरा अपना एक डिटेल रिव्यू काइंड ऑफ उन्होंने बताया है इंस्टाग्राम स्टोरी पे। वो पूरा मैं चला के आपको दिखा देता हूँ अभी। तो भाई चलो, फास्ट अपडेट ये है कि भुवन बाम ने फाइनली रिप्लाई किया है जो अभी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का जो ड्रामा चल रहा है उसके बारे में। उन्होंने ये बोला है कि जो छक्का बोलना या फिर हिजड़ा बोलना, ये सब इतना ज़्यादा कूल नहीं है ये सब। और अभी अभी उनका एक वीडियो ड्रॉप हुआ है टीटू टॉक्स वाला एपिसोड 3। उस वीडियो में छोटा सा क्लिप में चला कर दिखा देता हूँ। उनके उसी वीडियो के अंदर उन्होंने थोड़ी सी बात की है इसके बारे में, ये आप देख लो वीडियो। आजकल इंटरनेट एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे नफरत बहुत आसानी से दिख जाती है। हम लोग एक दूसरे को दुख पहुँचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अभी ये कुछ दिनों से हम लोग सुन ही रहे हैं और बोल भी रहे हैं, छक्का हिजड़ा यूं कर रहे हैं ना। देखते हैं इंटरनेट पे और रियल लाइफ में जिनको इतनी गालियां पड़ रही है, लॉकडाउन में उन पे क्या बीत रही है। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि कूसा कपिला, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा, उनके यूट्यूब पे 135K के आसपास सब्सक्राइबर्स है। उनके बारे में कुछ मतलब अभी एलवी यादव का थोड़ी दिन पहले, एक दो दिन पहले एक वीडियो आया था जो फेक फेमिनिज्म वाला, उसमें इनके बारे में कुछ बातें की थी उन्होंने। और कुछ दिन पहले लक्ष्य चौधरी का भी एक वीडियो आया था, उसमें बातें की थी इनके बारे में कुछ। तो वो ज़्यादा ऑफेंड हो गई, ऑफेंड मतलब कुछ ज़्यादा ही ऑफेंड हो गई। लिटरली वो रो पड़ी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। उसके बाद लक्ष्य चौधरी और एलवी यादव ने भी कुछ क्लैरिटी दिया उन्होंने कि ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ मैच्योरिटी के बाद हमने ऐसे हर्ट नहीं किया था। जो भी है, मैं पहले कूसा कपिला का वो जो इमोशनल वाली इंस्टा स्टोरी उन्होंने डाला था, रो पड़ी थी, वो मैं चला देता हूँ, फिर उसके बाद में रिप्लाई चला दूँगा। So I never thought I'll ever make this video because I always thought I'm too strong to come crying on social media or let my vulnerabilities show like this. I don't think I have ever even posted a crying picture because but I want you to know that when you roast somebody because for views or for whatever, this is how it makes the person feel. You can take hate to a level, but when people start coming for your family, start misgendering you, or my eyebrows or my makeup जो मैं अपने आप ही घर पे करती हूँ, you know, we're all trying to make it in this pandemic, quarantine, whatever. But when you promote a culture where you think it's okay to say something about somebody, it enables every single person who follows you to mirror those emotions and those comments. And that is not okay because it breaks you piece by piece. Okay? And it makes you rethink your entire life. इस पोस्ट के बाद एलवी यादव ने खुद पूरा क्लैरिटी दिया है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। निकाली थी फेमिनिज्म के ऊपर रोस्ट वीडियो, आप लोगों ने देखी होगी। उसमें मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक का वो करा था रोस्ट। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी इंसान को टारगेट करूं, और उनमें जो जो लेडीज़ थी उनमें किसी को भी मैं पर्सनली हेट पहुंचाऊं या उनको टारगेट करूं। बट जैसे कुशा कपिला की स्टोरीज देखी मैंने, उन्होंने मतलब थोड़ी रो रही थी। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे कंटेंट की वजह से, मेरे रोस्ट वीडियो की वजह से किसी की भी आंखों में आंसू आए, चाहे वो हो चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाता हूँ। और प्लीज़ मैं अपनी पब्लिक से अपील करना चाहूँगा, यार तुम लोग इतने अच्छे हो, कसम से बता रहा हूँ तुम बहुत अच्छे हो। प्लीज़ किसी को गाली मत दो, किसी के कॉमेंट सेक्शन में, किसी के मैसेज में, कहीं भी प्लीज़ गाली मत दो यार। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। अगर मेरे को पढ़ेंगे तो मेरे को बुरा लगेगा। मैं सोच सकता हूँ कि जब हेट कमेंट आते हैं तो कैसा लगता है। तो प्लीज़ यार, मैं आप लोगों से तो यार अपने भाई की छोटी सी रिक्वेस्ट मान लेना कि कभी किसी को गाली नहीं देनी, कभी किसी को बुरा नहीं बोलना। बस ये दो चीज़ मान लो, बाकी ज़िंदगी सफल है। तुम्हारी भी हमारी भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। और मौज लो तुम भी, और सो जाओ भाई, इतनी रात में मत जाओ।
मैं अभी सुबह उठा, तो सुबह तो नहीं, दोपहर हो रही वैसे तो, पर मैं उठा और मेरे पे मैसेज आ रखे हैं भर भर के, इतने बड़े बड़े मैसेज लड़कियों के जो उनके सपोर्टर्स है, लड़के भी हैं उनमें कई, कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, इंटरनेट बुली, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये नहीं है क्या भाई हेट देना, हम ही देते हैं क्या बस, हेट तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं आ रहा क्या। मैं काम करूँ, मैं ना रोते हुए एक वीडियो बनाऊंगा कि यार मेरे को तो ऐसे ऐसे हेट मिल रही है, मेरे को सिंपैथी दे दो। तो भाई तुम्हारे फैंस भी हैं, तुम उनको भी समझाओ। और तुम तो सीधा टारगेट कर देते हो टैग करके कि लक्ष्य की वीडियो, एलविश की वीडियो, इनकी वजह से हमारे ऊपर ये और यार कुछ हुआ नहीं, तुम्हें सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। जो तुम जितनी सी बात को इतना बना रहे हो, कुछ नहीं हुआ। और जो उनके क्या कहते हैं, उनके दोस्त हैं कि जो सारे आए थे ना इकट्ठे होके कि ओ यार देखो भाई इसके ऊपर ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। और एक तो है क्या, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पांडे जी हमारी, उन्होंने क्या डाल रखा है कि ये, उसने तो ये डाल रखा है कि एलविश और लक्ष्य तो इंटरनेट मॉन्स्टर है। अब देखो हमने वीडियो बनाई, ठीक है, वो जो रोई वो भी ठीक है, उसका तुम सपोर्ट करो कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, पर ये कहना बहुत गलत है। और अपने फॉलोअर्स को बोलना, बेशक टैग कर रखा उसने मेरे को कि एलविश और ये तो ऐसे ऐसे मॉन्स्टर है, साइबर बुलिंग करने वाले ऐसे बढ़ गए। तो वो क्या है यार, वो अब तुम्हारी पब्लिक नहीं है, तुम पे एक भी पब्लिक नहीं है जो हमारे पास आएगी हेट देगी और हम यार ऐसे कहेंगे यार शिट ओ अब हेट पड़ गई हमको, और फिर हम भी आ जाएंगे कि ओ यार हमें भी हेट पड़ रही है। तो तुम उधर से शुरू कर रहे हो और फिर इधर से मैं कुछ बोल नहीं रहा, वो कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम बोलते ही जाओगे, कुछ भी बना दोगे, इंटरनेट मॉन्स्टर बुली पुली क्या क्या बोल रही है। फर्क तो नहीं पड़ता वैसे मेरे इन चीज़ों का, बट वही है, पब्लिक वही दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि तुम कितने ज़्यादा हिपोक्रेट हो कि तुम पे आई, हमारे ऊपर हेट आ रही है, ओ शिट यार हेट आ रही है, और दूसरों को तो हम देंगे। तो उसके ऊपर लक्ष्य चौधरी ये कहा, मैं आके कुछ आज क्लियर करना चाहूँगा बातें कि जो लोग कह रहे हैं एलविश लक्ष्य इनकी ऑडियंस ये सब इनकी परवरिश फलाना ढिमकाना, तो ऑडियंस सबकी सेम ही है, नॉर्थ इंडियन, और हम सब ये लोग भी और हम भी दिल्ली एनसीआर में ही पले बड़े हुए। तो वही अगर हम चूतिया तुम भी चूतिया, हम गंवार तो तुम भी गंवार। दूसरी बात, कोई कह रहा है इनकी ऑडियंस आगे गाली देती है, ये वो मैं लास्ट वीडियो में क्लियर कर गया था कि भैया डिस्क्लेमर भी डाल ले रखते हैं अलग से कि गाली मत दो, और जो गाली देते हैं वो किसी की ऑडियंस है ही नहीं, मेरे वाले तो नहीं देते भाई, और जो जाके देते हैं फेक अकाउंट बना के, आई डोंट नो, मैं लोगों के मुंह में हाथ नहीं डाल सकता, ना लोगों के हाथ पकड़ सकता, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट ट्राई करता हूँ। दूसरी चीज, रोस्ट कल्चर को कोई तो एक ने तो रोस्ट को रेप से ही रिलेट कर दिया भाई, मतलब विमेन कार्ड और स्यूडो फेमिनिज्म का ये हद आ गई कि भैया हर चीज में रेप डाल दो, रोस्ट में भी, और तुम्हें सिंपैथी मिल जाएगी। और तीसरी चीज, मिसोजिनिस्ट, हर चीज को मेल लीग और मिसोजिनिस्ट नहीं बोला करते जब आप चीजें हार रहे हो या आपके पास कुछ हो ना टैकल करने को। और एक चीज और, सब दिखता है कि किसके अंदर हेट है, कब से मेरे खिलाफ कोई भी पोस्ट डलता है, स्टोरी डलती है, मुझे पता है कौन लोग शेयर करते हैं उन्हें, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज मैं एलविश की वजह से स्टोरी डाल रहा हूँ आगे, वरना मैं पिछले 2 महीने से इग्नोर कर रहा था, मैंने वो वीडियो भी हटा दी थी। मैं कहा चल ठीक है, लोग डायरेक्टली आगे ये तक नहीं बोल सकते मेरा पार्ट ट्रिम कर दो, मेरे पे हेट नहीं झेली जा रही, नहीं तो क्या ही जा रहा था मैं पार्ट ट्रिम कर, लेकिन मैंने वीडियो हटाई। मैं कहा चलो छोड़ो, तो पहले देख लो, वीडियो ही नहीं है वो इंटरनेट पे, पहले अपने फैक्ट्स तो चेक कर लो। खुद भैया खुद गवर्नमेंट को गाली दे लें, खुद नेता को गाली दे लें, पीएम को गाली दे लें, इसके मुंह पे मजाक, उसके इस पे मजाक, सब कुछ ठीक है। किसी ने रोस्ट बना दिया, परमिशन नहीं ली, परमिशन लेते मेरे दोस्त करते, वो यार चीजों को समझो भाई। परमिशन, तुम बहुत परमिशन ले रहे हो पीएम को अब्यूज करने से पहले, उल्टे सीधे चीजें डालने से पहले, हमने तो कभी नहीं बोला। और ठीक है, नहीं पसंद आया बोल लो भाई सीधा आगे कि भैया मेरा पोर्शन ट्रिम कर दो, मैं नहीं झेल पा रहा, अच्छे से प्यार से। 10 20 साल बड़े हो, 10-15 साल बड़े हैं इनमें से कुछ, जब तुम 10-15 साल के तब मैं पैदा हुआ था। मैच्योरिटी देख लो, मैच्योरिटी देख लो। और भाई ना तो मैं फेमिनिज्म प्रमोट करता और ना ही मैं लड़कियों को गाली देना प्रमोट करता, मैंने बहुत वीडियोस बना रखी हैं लड़कियों के कमेंट सेक्शन पे जो लोग जाके गालियाँ वालियाँ बकते हैं, तुम्हारे पे भी बना देता, लेकिन तुम तो इंटरनेट के गैंगस्टर हो। तो ये जो पूरा कुसा कपिला का और एलविश यादव लक्ष्य चौधरी का स्टोरी है, ये नियॉन मैन ने अपने वीडियो पे कवर किया था, तो उसके बारे में लक्ष्य चौधरी ने ये कहा, आप लोग सुन सकते हो। और ये सब करवा रहा नियॉन मैन, ये उसकी साजिश है, उसे अपना चैनल हमारे से पहले 1 मिलियन लेके जाना है। देखियो आज इस चीज़ पे भी वीडियो बनाएगा।
तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिवॉल्वर रानी ने भी इस इंटरनेट हेट के ऊपर कुछ बोला है, जैसे कि उनके बारे में वीडियो बनी थी जो 4 घंटे में वो ट्रांजिशन वाली वीडियो, उसके ऊपर सब बहुत कुछ मीम्स बन गया था। तो इसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया कि एलवी यादव को काइंड ऑफ उन्होंने बोला है। तो भाई ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो भी रोस्ट वीडियो वगैरह बनता है उसके बाद इनको हेट कॉमेंट्स वगैरह मिलते हैं, गालियाँ पड़ती है, जो कि कुसा कपिला के बारे में अभी मैंने बोला था, उसके बाद ही इन्होंने ये स्टोरी डाला है। तो ये काइंड ऑफ एलवी यादव को ही बोल रहे हैं। स्टॉप सोशल मीडिया बुलिंग। आजकल ये जैसे ट्रेंड में आ चुका है कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर को पिक करना। सो मेरे पास आज इतना ही न्यूज़ था। स्टे होम, स्टे सेफ।